रॉकी मार्सियानो, कभी न हारने वाला जबरदस्त योद्धा। ये कहानी है एक ऐसे बॉक्सर की जो कभी हारा नहीं। ऐसा कोई प्रतिद्वंदी नहीं था जिसे उसने मारा नहीं। उसने हर विरोधी को धूल चटाई थी। वो एक ऐसी आंधी थी जो इतिहास बदलने आई थी। उसने अपने आप को फौलाद जैसा मजबूत बनाया था। उसके सामने बड़े से बड़ा चैंपियन भी टिक नहीं पाया था। ये मुक्केबाज गरीबी की आग से तपकर उभरा था। उसका नाम था रॉकी मार्सियानो। ये कहानी शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। तब पूरी दुनिया युद्ध की आग में झुलस रही थी। अपना सब कुछ गवा चुका एक परिवार अच्छे जीवन की आस में अपने देश इटली को छोड़कर अमेरिका आया था। वो अमेरिका के छोटे से शहर बॉक्टन में रहता था। उस विस्थापित परिवार में 1 सितंबर 1923 को एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम होता है रॉकी। रॉकी बचपन से ही खेलकूद में अच्छा था। वो बड़ा होकर बेसबॉल प्लेयर बनना चाहता था, पर गरीबी इतनी थी कि घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी। उसका बचपन संघर्षों में गुजरा था। गरीबी की वजह से रॉकी को 10वीं में ही स्कूल छोड़ना पड़ा और रोजी रोटी के लिए दर दर भटकना पड़ा। उसने पैसे कमाने के लिए ड्राइवर की नौकरी की, रेलवे लाइन बिछाने का काम किया। वो कड़ी धूप में 10-12 घंटे पत्थर तोड़ने का काम किया करता था। उसने आजीविका के लिए जूते तक सिले, पर वो कठिनाइयों से हारा नहीं, बल्कि जिंदगी के थपेड़ों ने उसे फौलाद जैसा मजबूत बना दिया। सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी। अमेरिका में आर्मी भर्ती हो रही थी। रॉकी भी आर्मी में शामिल हो गया। वो 2 साल लड़ाइयों में उलझा रहा। एक दिन एक गली में एक गुंडे के साथ उसकी हाथापाई हुई। उसने उस गुंडे को एक जोरदार घूसा मार दिया। उस घूसे ने उस गुंडे का जबड़ा तोड़ दिया और उसके दांत बाहर निकल आए। उस दिन रॉकी के दोस्त एली कोलंबो ने उसे बॉक्सिंग में किस्मत आजमाने की सलाह दी। उस दिन से रॉकी ने बॉक्सिंग कोच चार्ली गोल्डमैन से प्रशिक्षण लेना शुरू किया। 23 साल की उम्र में उसने शौकिया तौर पर बॉक्सिंग करना शुरू किया। रॉकी का पहला मुक्का पड़ते ही विरोधी सीधा जमीन पर ढेर हो जाता। चार्ली ने रॉकी की प्रतिभा को पहचाना और उसे कठोर ट्रेनिंग देना शुरू की। एली कोलंबो और चार्ली गोल्डमैन ने रॉकी पर मेहनत करना शुरू किया। रॉकी रोज 5 बजे उठते और 10 माइल दौड़ लगाते। वो कई घंटे पुलअप, पुशअप और डिप्स मारा करते। वो 300 पाउंड की बॉक्सिंग बैग को घंटों घंटों पंच मारा करते। उन्होंने अपने आप को कड़ी ट्रेनिंग से पत्थर जैसा कठोर बना लिया था। रॉकी दिन भर एक के बाद एक नए नए फाइटर्स के साथ बॉक्सिंग किया करते थे। उनका एक ही काम होता, दबाकर खाना और दबाकर कसरत करना। 1947 को मैसाचुसेट के वेली एरिना गार्डन में पहली बार वो प्रोफेशनल बॉक्सर के रूप में रिंग में उतरे और लोकल बॉक्सर स्टार लिएपर्सन को तीसरे ही राउंड में नॉकआउट पंच के द्वारा नीचे गिराकर इस मैच को जीत लिया। 1947 में प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कदम रखते ही रॉकी ने जीत का ऐसा सफर शुरू किया जो कभी थमा नहीं। उन्होंने लगातार अपने पहले 16 मुकाबले नॉकआउट से जीते। इन मुकाबलों में उनके सामने कोई बॉक्सर 5वें राउंड तक टिक नहीं पाया था। द रॉक के नाम से प्रसिद्ध डॉन मोगार्ड पहले बॉक्सर थे जो रॉकी के सामने 10वें राउंड तक टिके। रॉकी का मुकाबला अब किरमाइन विंगो के साथ होने वाला था। विंगो भी लगातार 16 मैच जीत चुके थे। रॉकी ने केवल 30 सेकंड में ही विंगो को एक जोरदार नॉकआउट पंच से ढेर कर दिया। वो पंच इतना शक्तिशाली था कि विंगो की खोपड़ी चटक गई। वो कोमा में चले गए और अपाहिज हो गए। उनका करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। रॉकी मार्सियानो ने विंगो के इलाज का पूरा खर्च उठाया और उन्हें आजीवन मदद करते रहे। 12 जुलाई 1951 को 28 वर्षीय रॉकी का मुकाबला उस वक्त के ग्रेट बॉक्सर और डिफेंसिव चैंपियन जो लुइस के साथ हुआ। यह मुकाबला टीवी पर पहली बार दिखाया जाने वाला था। अमेरिका के लोगों ने उस वक्त मुकाबले को देखने के लिए अपने घर में पहली बार टीवी खरीदे। रॉकी ने लुई को 8वें ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। रॉकी का पंच इतना जबरदस्त था कि लुई सीधा बॉक्सिंग रिंग से बाहर आ गिरा। लुई को हराकर रॉकी ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बॉक्सर बने। 1952 में फिलाडेल्फिया में विश्व हेवीवेट चैंपियनशिप में रॉकी का मुकाबला जेसी जो वोकहार्ट से हुआ। ये मैच उनके जीवन में इकलौता ऐसा मैच रहा जहां वो आखिर तक हारते हुए दिखाई दे रहे थे।
लेकिन 13वें राउंड में उनके एक जोरदार हड्डी तोड़ने वाले नॉकआउट पंच ने जो वॉकहार्ट को भी धराशायी कर दिया। वॉलकॉट सीधा बेहोश हो गए और रॉकी ने वो मुकाबला जीत लिया। रॉकी नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने। एजल्ट चार्ल्स एकमात्र खिलाड़ी रहे जो रॉकी के सामने 15 राउंड तक टिक पाए। यह मैच बिना नतीजे के ही खत्म हो गया। इस मैच को फिर से 4 महीने बाद खेला गया और इसमें रॉकी ने चार्ल्स को हरा दिया। रॉकी ने अपने जीवन में 49 में से 49 मैच जीते। उनमें से उन्होंने 43 मैच नॉकआउट से जीते। उनका नॉकआउट से मैच जीतने का प्रतिशत दुनिया में सबसे अधिक है। उन्होंने 87.8% की दर से नॉकआउट मुकाबले जीते हैं। उन्होंने 27 अप्रैल 1956 को बॉक्सिंग से रिटायरमेंट ले ली और वे बाद में बॉक्सिंग कोच बने। उन्होंने बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। उन्होंने रेफरी के रूप में भी काम किया। केवल 46 साल की उम्र में 31 अगस्त 1969 को अपने जन्मदिन से केवल एक दिन पहले उनकी विमान हादसे में मृत्यु हो गई। वो दुनिया के पहले हेवीवेट बॉक्सर रहे जो कभी भी हार कर रिंग से बाहर नहीं आए। दुनिया ने उस दिन एक अपराजित योद्धा को खो दिया। आज भी रॉकी मार्सियानो सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक प्रेरणा है। गरीबी से उठकर दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर बनना और कभी हार न मानना, यही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। दोस्तों, रॉकी की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हिम्मत और जुनून है तो जीत पक्की है। अगर आपको आज की ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।